क्या आपके पार्ट की लंबाई और मोटाई इतनी है कि आप एक महिला को संतुष्ट कर सके? नॉर्मल कितनी होती है, एबनॉर्मल कितनी होती है, और आप कैसे घर में अपने आप नाप सकते हैं कि कितनी जो लेंथ है वो होनी चाहिए आपके पार्ट की, या लंबाई कितनी होनी चाहिए आपके पार्ट की, उसके बारे में बात करने वाली हूँ वीडियो में। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ ये बता दूँ कि जब भी एक लेंथ की बात होती है, एक लंबाई की बात होती है आपके पार्ट की, पुरुषों के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, तो जब आपके पार्ट की लेंथ की बात होती है तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, दो अलग अलग चीज़ें उसके अंदर देखनी होती है। एक जब वो पार्ट में तनाव नहीं है, और एक जब उस पार्ट के अंदर तनाव है, ठीक है, मतलब कि वो पोजीशन में है। तो जब जो पार्ट है वो तनाव में नहीं होता है तो वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, अगर वो 3 इंच है या उससे ज़्यादा है तो वो ठीक है। अगर 3 इंच से कम है तो वो क्या है कि छोटा साइज है, ओके। और जब वो पार्ट पोजीशन के अंदर है, जब वो पार्ट के अंदर तनाव है, तो उस समय पे जब उसकी लेंथ हम देखेंगे, उसकी लंबाई हम देखेंगे, तो अगर वो 5 इंच है या उससे ज़्यादा है तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर उससे कम है तो वो क्या है, दिक्कत की चीज़ है, ठीक है। तो अभी बात आती है कि आप मेजर कैसे करें, आप देखें कैसे। तो यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ जो बहुत एक मेन चीज़ है कि जो आपके पार्ट की लंबाई होती है वो रोज़ एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। 24 घंटे में 2 या 3 दिन के अंदर बदलती रहती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो है कि आप ये कब चेक करें, जब आपके जो पार्ट है वो पोजीशन में हो, जब आपके पार्ट के अंदर तनाव हो। अब आपको चेक कैसे करना है, नॉर्मली ये वाला जो स्केल होता है जो हमारी ज्योमेट्री में मिलता है, ये सबके घर में मौजूद होगा, तो इससे हम चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर 2 लाइंस होती हैं, एक जगह लिखा होता है सेंटीमीटर और दूसरी जगह होता है इंच। तो हमें क्या देखना है, इंच देखना है, क्योंकि 3 इंच और 5 इंच की मैंने बात की। तो अगर आपका पार्ट क्या पोजीशन में है तो आप क्या देखेंगे कि वो 5 इंच या उससे बड़ा है तो वो नॉर्मल है, वो चीज़ें आप देखेंगे। तो आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए कि ये आपका पार्ट है और ये पोजीशन में है और ये ऐसे है, तो आपको यू मापना है इससे, जैसे हम नॉर्मली लेंथ मापते हैं। लेकिन किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मतलब कि स्किन के नीचे इसको दबाएंगे नहीं, जहाँ से इसकी लंबाई शुरू हो रही है वहीं से ही आप उसको क्या है, मेजर करेंगे, नीचे के भाग से मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसमें फिर आप स्केल में देखिए कि कितनी लेंथ आती है। तो अभी आपको करना क्या है कि 2 या 3 दिन आपको लगातार ये मेजर करनी है, फिर उसका आपको एवरेज निकालना है और उसको मानना है कि हाँ उतनी लेंथ है। उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वो नॉर्मल है या नहीं है, समझ गए। तो क्या करना है कि अगर एक दिन आपने लेंथ देखी वो आई 4, एक दिन आई 5, फिर अगले दिन फिर आई 5, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ इसका 14। और हमने कितने दिन तक नापी, 3 दिन तक। तो जब हम 14 मतलब कि 14 को भाग करेंगे 3 से, तो जो आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, उतनी जो लेंथ है वो आपकी एवरेज लेंथ है, और उतनी ही आपको नॉर्मल, मतलब उससे देखना है कि अगर वो 5 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये चीज़ की दिक्कत सभी पुरुषों में होती है, कोई भी इस चीज़ से संतुष्टि नहीं है। सब ऐसे समझते हैं कि ना मेरा कहीं कम तो नहीं है, मेरा कहीं पूरी लंबाई मतलब कम तो नहीं है, मेरी कहीं चौड़ाई या मोटाई जो है वो कम तो नहीं है, कहीं मेरी जो महिला साथी है वो इस वजह से संतुष्ट ना हो, तो उस चीज़ की दिक्कत रहती है। और जो विड्थ होती है, जो मोटाई होती है, वो आप किस चीज़ से देखेंगे, आप इंच टेप से देखेंगे। इंच टेप को ऐसे फोल्ड करके उसकी आप मोटाई देख लेंगे। अगर वो 3 से ज़्यादा होती है या 3 होती है इंच, तो वो क्या है, नॉर्मल है। तो ऐसे आपको देखना है। अभी एक कंडीशन है कि अगर वो कम हुई तो आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। और क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, लंबाई या चौड़ाई, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, सर्जरी होती है, जिससे जो नॉर्मल लेंथ है या फिर जो नॉर्मल विड्थ है वो लाई जा सकती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से जाकर के मिलना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, कुछ ऐसा लगा कि आपके दोस्तों को या फिर आपके नॉन किसी को भी दिखाने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर को देखने की ज़रूरत है, तो वीडियो को उनके साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।